जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ISM 2.0 इन सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की। और आप याद होगा, आपको मैंने इस पर पहले कई सारी वीडियो में बना चुका हूं। और इसका जो उद्देश्य है वो 2035 तक भारत के लिए, भारत को 2 नैनोमीटर और 3 नैनोमीटर बेस पर बनी हुई जो सेमीकंडक्टर है, जिन्हें हम इंटीग्रेटेड सर्किट भी कहते हैं, उनके लिए आत्मनिर्भर बनाना है। इतना ही नहीं, इस पूरे के पूरे मिशन का जो प्रयोग है वो भारत के अंदर सेमीकंडक्टर बनाने के लिए पूरी सप्लाई चेन डेवलप करना है। अब देखिए, पूरी दुनिया के अंदर अगर आप देखोगे तो 70% तक 28 नैनोमीटर की जो चिप्स हैं उनका निर्माण होता है और उनका ही प्रयोग होता है। देखिए, ये जो है, इसके लिए भारत सरकार का जो टाटा और जो इंटेल है और बहुत सारी और दुनिया की जो एजेंसी है वो मिलकर काम कर रही है। लेकिन जो भारत का जो सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 है उसके तहत बनाए जाएंगे 2 नैनोमीटर और 3 नैनोमीटर पर। देखिए, ये सबसे ज्यादा फाइन सेमीकंडक्टर होते हैं। इसके लिए भारत सरकार ने कमर कस ली है और 2035 तक इसके अंदर आत्मनिर्भर, यानी कि सेमीकंडक्टर के अंदर आत्मनिर्भर होने के लिए कदम बढ़ा दिए हैं। और आज दुनिया के अंदर इनको डिसिसिव स्ट्रेटेजिक मूव भारत सरकार के लिए बोला जा रहा है। सबसे ज्यादा डिसिसिव जो है मूव है ये भारत सरकार का। देखिए, अगर भारत को रिवॉल्यूशन 4.0 के अंदर अगर सक्सेसफुली बढ़ना है, आगे जाना है, तो इसके जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनका निर्माण और उनकी सप्लाई चेन जो है उसका निर्माण करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो चुका है। क्योंकि पूरी दुनिया पर वही राज करेगा जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 के अंदर अपनी भूमिका सही से निभाएगा। जितनी उसकी हिस्सेदारी उतनी ही उसकी साझेदारी होने वाली है दुनिया के अंदर, वही राज करेगा। अब देखिए, आप अच्छे से जानते हैं कि जो इन्हें निर्माण करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो मिनरल्स होते हैं उन्हें कहते हैं रेयर अर्थ मटेरियल्स। अब रेयर अर्थ मिनरल्स भी कहते हैं, तो रेयर अर्थ मिनरल्स पर आप जानते होंगे कि रेयर अर्थ मिनरल्स तो लगभग सभी कंट्रीज में पाए जाते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है इनकी रिफाइनिंग करना। यानी कि जो सेमीकंडक्टर बनाने के लिए जो सबसे बेसिक मटेरियल है उन्हें क्या बोलते हैं हम? रेयर अर्थ मटेरियल्स। और रेयर अर्थ मटेरियल्स को प्योरीफाई करना, उसको यूजेबल बनाना, इसके लिए चाइना को महारत हासिल है। और दूसरा आता है रसिया, यानी कि रूस को महारत हासिल है इसी के अंदर। अब देखिए, चाइना जो है, आप जानते हैं कि हमेशा से चाइना इसे लेकर के एक मोनोपोली रखता है या ऐसा बिहेव करता है कि पूरी तरीका से जब भी किसी देश को, खासकर मैं भारत या अमेरिका की बात करूं, अगर उनको अपनी शर्त से सम्मानित कराना है या उनको अपनी शर्त जो है चाइना को थोपनी है, तो उसके लिए वो करेगा क्या? ये जो मिनरल्स हैं जिसे हम रेयर अर्थ मटेरियल्स बोलते हैं, उनकी सप्लाई को क्या कर देगा? कम कर देगा, स्क्वीज कर देगा। यानी कि अभी तक अगर वो 70% कर रहा था तो तुरंत गिरा करके इसको 20-30% पर ला देगा और उसके बहाने बना देगा कि देखिए अभी हम कर नहीं पा रहे हैं या वर्क स्लो है या बहुत सारी तरीका है। अब देश तो समझ जाते हैं कि भाई चाइना अगर ये कार्य कर रहा है, इसका मतलब है कि किसी ना किसी तरीका का फेवर चाहता है, इसीलिए वो ये कार्य कर रहा है। इसका मतलब है कि चाइना अपनी शर्त मनवाने के लिए, किसी भी देश पर दबाव बनाने के लिए जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनकी स्क्वीजिंग करता है, जिससे वो देश दबाव में आ जाए। अब देखिए, भारत सरकार के द्वारा इसके लिए हमारा जो रूस के साथ समझौता है, अब रूस भारत को ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा। अगर आपने बजट पढ़ा, और मैंने इस पर बहुत सारी वीडियो बनाई है, मैंने उस समय में वीडियो बनाई थी कि भारत सरकार के द्वारा रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए एक कॉरिडोर बनाया गया है 5 स्टेट के अंदर, जिसके अंदर उड़ीसा से शुरू होगा और वो नीचे आंध्रा में भी जाएगा, केरला के अंदर भी जाएगा। तो जहां जहां हमें ये मोनोजाइट्स वगैरह मिलते हैं या इसी तरीका के और भी जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, इनको प्योरीफाई करने के लिए पहले का जो रॉ मटेरियल है वो लाए जाएंगे। फिर रूस के साथ मिलकर के टेक्नोलॉजी विकसित की जा रही है जिससे इनको प्योरीफाई करा जाएगा, यानी कि यूजेबल बनाया जाएगा। तब ये बन जाएगा। तो भारत सरकार 2035 तक ना केवल सेमीकंडक्टर बनाना चाह रही है, बल्कि पूरी सप्लाई चेन भारत के अंदर डेवलप करना चाह रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं, इसके अंदर ASML और PCSL जो है वो दोनों भी शामिल है, यानी कि ताइवान और साथ ही साथ नीदरलैंड। आप जानते हैं अभी भारत के प्रधानमंत्री नीदरलैंड गए थे और मैंने उस समय में वीडियो बनाई थी कि देखिए, ये जो बाहर से दिख रहा है ना, वो इतना ही नहीं है। आप जानते हैं कि दुनिया के अंदर जितनी भी, देखिए, ताइवान चिप निर्माण करता है 2 नैनोमीटर और 3 नैनोमीटर पर, लेकिन ये 2 नैनोमीटर और 3 नैनोमीटर के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं फैब, यानी कि फैब्रिकेशन। इसका जो फैब्रिकेशन है, इसका मतलब ये होता है कि छोटे छोटे से ट्रांजिस्टर्स होते हैं जिनको हम नैनोमीटर पर डिजाइन करते हैं। ये जो नैनोमीटर के जो डिजाइन करे हुए जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं, उनको किसी भी, अभी तक किस पे बना रहे हैं हम?
प्लास्टिक की जो प्लेट्स होती हैं उनके ऊपर उनको क्या करा जाता है, एडजस्ट किया जाता है। फैब्रिकेशन जैसे कपड़े की बुनाई होती है ना, उसी तरीका से ये जो चिप्स है यानी कि जो ट्रांजिस्टर्स है इनको इसी तरीका की प्लेट पर क्या किया जाता है, मिलियंस ऑफ मिलियन की संख्या में लगाया जाता है। और ये जो लगाया जाता है इससे क्या बनते हैं, इनसे बनते हैं सेमीकंडक्टर्स। अब देखिए सबसे ज्यादा जो जटिल पार्ट है वो यही फैब्रिकेशन है, यही फैब्रिकेशन है सबसे ज्यादा जटिल पार्ट। इसको बनाती है नीदरलैंड की कंपनी है ASML। क्या एक कंपनी है ASML। ये जो कंपनी है यही एकमात्र ऐसी कंपनी है जो इस मशीन को बनाती है और इसका यूज जो करता है वो करता है ताइवान। अब देखिए मैं इसके ऊपर कितनी सारी वीडियो पहले भी बना चुका हूं कि ताइवान के साथ में हमने कल्चरल एक्सचेंज के नाम पर ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें लगभग 20,000 जो लोग हैं उनको क्या किया है, पूरी तरीका से उनको स्किल दी गई है। ये पिछले 5 साल 6 साल के अंदर ये सारा कार्य हुआ है। 2019 से ये कार्य शुरू हुआ था। ये भारत के लगभग 20,000 जो बंदे हैं उनको ट्रेंड किया गया है, किसके द्वारा, ताइवान के द्वारा। और मशीन कहां से ली जा रही है, क्योंकि मशीन ताइवान भी लेता है नीदरलैंड से, अब नीदरलैंड से हम भी मशीन ले रहे हैं। इसकी टेक्नोलॉजी कहां से आ रही है, ताइवान से भी आई है और साथ ही साथ अब रसिया से भी किसकी टेक्नोलॉजी आ रही है, ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स है इनकी। इसका मतलब है कि चाइना +1 के लिए ना सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका हो या रसिया हो या फिर साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्री है वो भी इसके लिए भारत को सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि चाइना जिस तरीका की एक ऑथोरिटेरियन रिजीम है वहां पर निर्भर रहना और आने वाले समय में अगर एक देश पर पूरी दुनिया निर्भर है तो यह सही नहीं है। इसीलिए इसको डाइवर्सिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी था और पूरे देशों ने मिलकर के यह सारा कार्य, उसके लिए भारत की जो मैन पावर है, अब भारत की जो विल पावर है, भारत की जो पॉलिटिकल इंटेंशंस है और भारत के पास में जो अब फाइनेंशियल पावर है, उसे देखते हुए भारत जो है सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन है इस उभरती हुई टेक्नोलॉजी के लिए। और आने वाले समय में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 है, इसको अगर लीड करने के लिए पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई देश है जो इसके लिए उसी तरीका का मास प्रोवाइड करा सकता है हर तरीका से, तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत है। इसीलिए भारत को इसके डेस्टिनेशन के रूप में चुना गया है। अब देखिए इसकी कुछ टेक्निकल कुछ बेसिक बातों की भी चर्चा करने वाले हैं। देखिए अब जो ISM 1.0 था, आप जानते हैं इंडियन जो है सेमीकंडक्टर मिशन 1.0, उसके अंदर इसकी जो समय सीमा थी वो थी 5 साल। लेकिन अभी जो ISM 2.0 है इसमें इसकी जो समय सीमा है अब बढ़ा करके 12 साल कर दी गई है। इसका मतलब है कि सरकार जो है, हाँ एक बात मैं आगे इसमें बताऊंगा, सरकार के द्वारा जो ISM 1.0 के अंदर जितना इंसेंटिव दिए जा रहे थे, अब सरकार चाहती है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो इसके अंदर लीड ले और सरकार के द्वारा अपने जो सपोर्ट अभी तक था उसे थोड़ा सा पीछे खींच लिया गया है। हां लेकिन जो निवेश है वो है 1.5 ट्रिलियन रुपीस। कितने, 1.5 ट्रिलियन रुपीस जो है वो निवेश इसके अंदर किया गया है और ये इसकी जो समय सीमा है वो लगातार 12 साल रखी गई है। अब देखिए सेमीकंडक्टर जो है ये कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, इसीलिए सरकार चाहती है कि जो पॉलिसी है उसके अंदर स्टेबिलिटी होनी चाहिए और साथ ही साथ जो इन्वेस्टर है उसके अंदर एक निश्चितता होनी चाहिए कि देखिए सरकार कहीं नहीं जा रही है, सरकार का जो इंटेंशन है वो है क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और साथ ही साथ वो ये भी देख रहे हैं कि भारत की जो पॉलिटिकल विल है वो इसके लिए तैयार है और भारत के पास में जो टैलेंटेड पूल है वो इसके लिए तैयार है, क्योंकि भारत ने 2019 से लेकर के 2026 तक इस पर काम किया है और भारत का जो लक्ष्य है वो 2035 है। तो देखिए ये कोई रातों रात होने वाले काम नहीं है और ये ऐसा भी नहीं है कि हम चाइना की जो 70% जो आपूर्ति है इसे रातों रात बदल देंगे। लेकिन इतना मैं जरूर आपसे कह सकता हूं कि 9 साल के अंदर अंदर हम चाइना को इस अपनी जरूरत से तो रिप्लेस कर देंगे कि भारत अब जो है उस तरीका की जो टर्म एंड कंडीशंस पर काम नहीं करेगा जो चाइना कई सारे सेक्टर में चाहता है। याद रहना इस बात को। तो भारत जो है अब लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना करके चल रहा है और भारत जो है अपने जो इतिहास है उसे सीख ले रहा है कि कोविड-19 के अंदर जिस तरीका से चाइना ने भारत को आंख दिखाई थी इसको लेकर के कि हम सेमीकंडक्टर की सप्लाई उतनी नहीं कर सकते, हम रॉ मटेरियल की सप्लाई उतनी नहीं कर सकते, तो भारत के द्वारा रॉ मटेरियल यानी कि जिन्हें हम रेयर अर्थ मटेरियल बोलते हैं उसके लिए अलग से प्रोग्राम चलाया हुआ है, अपनी जो एनर्जी है उसके लिए समुद्र मंथन अलग से चलाया हुआ है, अपनी जो सेमीकंडक्टर यानी कि टेक्नोलॉजी एवॉल्वमेंट है, क्योंकि देखिए अगर सेमीकंडक्टर आप नहीं बनाओगे तो आप डेटा लोकलाइजेशन कर ही नहीं सकते। देखिए जो भारत का सबसे मुख्य लक्ष्य है कि हमारे देश के अंदर सर्वर बने और उन सर्वर्स के अंदर भारत का जो क्रिटिकल डेटा है वो यही जो है सेव होना चाहिए, उसे अमेरिका में सेव नहीं होने देंगे और भारत सरकार इसे लेकर के बहुत ज्यादा गंभीर है। इसीलिए अगर हम अपने जो सेमीकंडक्टर्स बना लेते हैं
तो आने वाले समय में भारत का जो एआई है उसका इवोल्यूशन होगा, और जो पूरी तरीके से जब हम एआई की बात करते हैं और डेटा लोकलाइजेशन की बात करते हैं, तभी आप कह सकते हैं कि आज जो डेटा है वो हमारे देश में है। ऐसा नहीं है कि हमारा डेटा है, हमारी तिजोरी है और उसकी चाबी जो है वो अमेरिका के पास है, तो वो नहीं चलेगा। और दूसरा जो मेन टारगेट था वो था China+1, यानी कि चाइना की मोनोपोली को तोड़ना भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक डेमोक्रेटिक सेटअप में इस तरीका का कंट्री लेकर के आना कि यहां पर आपको जो है बंदी बनाकर के नहीं रखा जाएगा कि पहले भारत की शर्त मानिए तब हम ऐसा करेंगे। तो ये जो है ऑथोरिटेरियन रिजिम नहीं है। इसीलिए अमेरिका हो या यूरोपीय संघ हो या फिर और भी देश हो, वो चाहते हैं कि भारत जो है इस सप्लाई चेन में आगे बढ़े, और जो भी जिससे सहयोग हो रहा है वो कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी जो डच कंपनी है वो जो है ASML ये मशीन प्रोवाइड कर रही है। उसका कारण ही ये है कि वो राजी इसलिए हो गए हैं कि उन्हें पता है कि आने वाले समय में अगर चाइना किसी युद्ध में जाता है तो फिर ये समस्या हो जाएगी। अब देखिए ये जो ATMP और फैब लैब्स है ये भारत के अंदर, और अमेरिका का आप जानते हैं कि अमेरिका की कंपनी है माइक्रोन, जिनको आप जानते हैं गुजरात के अंदर एक प्लांट लगाया था। ये भारत सरकार और टाटा जो कंपनी है उनके साथ मिलकर के इन्होंने गुजरात के अंदर प्लांट लगाया था, जहां पर अमेरिका के द्वारा हमको अल्ट्रा प्योर वाटर, यानी कि अल्ट्रा प्योर वाटर जो है उस, क्योंकि जो चिप बनाई जाती है इसमें सबसे ज्यादा डिमांड होती है अल्ट्रा प्योर वाटर की। तो जब हम फैब लैब्स करते हैं तो फैब लैब्स यानी कि फैब्रिकेशन लैब्स बनानी पड़ेंगी, तो इसके लिए भी क्या है टेक्नोलॉजी चाहिए। तो ATMP और फैब लैब्स, इसके अंदर ATMP तो मैंने बता दिया कि आपको जो है मिल जाने वाली है जो है डेनमार्क से। उसी तरीका से असेंबली, टास्किंग, मार्केटिंग और पैकेजिंग, ये पूरी की पूरी जो सप्लाई चेन है ये भारत के अंदर तैयार हो रही है। तो माइक्रोन के द्वारा टेक्नोलॉजी हो या हमारा जो टाटा उसके साथ मिलकर के काम कर रहा है। अब देखिए ये जो फैब लैब है भारत सरकार के द्वारा लगभग 91,000 करोड़ रुपए का जो निवेश है वो इसके अंदर किया गया है। और टाटा और PSMC जो है, PSMC सब जानते हैं ना, ताइवान की कंपनी है PSMC, यही जो फैब्रिकेशन है ये PSMC करने वाली है। और धोलेरा गुजरात के अंदर इसके द्वारा बड़ा ही एक प्रोजेक्ट बनाया गया है, अलग से मैं उसके लिए वीडियो लेकर के आने वाला हूं कि ये जो गुजरात के अंदर धोलेरा के अंदर ये जो दोनों ने मिलकर के एक 1.5 ट्रिलियन डॉलर का ये जो निवेश दोनों देशों के, दोनों कंपनीज के द्वारा मिलकर के किया गया है। तो फ्रेंड्स आने वाला जो समय है वो मेक इन इंडिया और भारत का होने वाला है, और भारत को मुझे लगता है कि आंख दिखाने वाला जो समय है वो जा चुका है, क्योंकि भारत की सरकार और भारत का एक इंटेंशन दिख रहा है कि नहीं हमें करना है, हमें सिर्फ बायर बनकर नहीं रहना है बल्कि अब मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें अब शामिल होना है, हमें इसके अंदर शेयर चाहिए। हाई प्रिसीजन इकोसिस्टम भारत डेवलप कर रहा है, नैनोमीटर पर जाकर के वो जो ट्रांजिस्टर्स है उनको फैब्रिकेशन किया जाएगा और फैब्रिकेशन के बाद में ये सारा कार्य होगा। इसके अंदर जैसे मैंने बताया कि जो टेक्नोलॉजी उसके अंदर अल्ट्रा प्योर वाटर जो है वो चाहिए 24 घंटा, तो वो भी सब चल रहा है। उसके लिए मैंने जैसे कि आपको बताया है माइक्रोन और भारत सरकार। दूसरा है लॉन्ग पे बैक पीरियड जो है, क्योंकि जो कैपिटल इंटेंसिव ये सेक्टर है तो इसके लिए भी अरबों डॉलर इसमें निवेश जो कि भारत सरकार और प्राइवेट सेक्टर मिलकर के कर रहा है। और तीसरा आता है ग्लोबल का जो है कंपटीशन। देखिए लंबे समय तक चाहे तो दक्षिण कोरिया हो, ताइवान हो, वियतनाम हो, ऐसी जो कंट्री है उनको लगातार हमें भी क्या करना पड़ेगा, कंपटीशन देना पड़ेगा, तब जाकर के भारत को, अगर हम कॉमर्शियल लेवल पे बात करते हैं अपने देश के लिए तो हम कर ही लेंगे, लेकिन हम बात करते हैं कि हमें ग्लोबल मार्केट में जाना है 2 नैनोमीटर और 3 नैनोमीटर की चिप को लेकर के, तो फिर आपको इन 4-5 देश जो हैं इनके साथ में एक आपको हेल्दी कंपटीशन देना पड़ेगा, तब जाकर के हम सोच सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स आने वाले समय में जो ये सस्टेनेबिलिटी है ये है, और भारत सरकार के द्वारा पहले फेज के अंदर जो कंट्रीब्यूशन था वो 50% था, लेकिन अब इसको घटा करके 30% किया गया, जो मैंने आपको शुरू में बताया, क्योंकि भारत सरकार चाहती है कि प्राइवेट सेक्टर जो है उनका ज्यादा शेयर होना चाहिए, उनकी गंभीरता होनी चाहिए इस प्रोजेक्ट को लेकर के, इसलिए भारत सरकार ये सारे कार्य कर रही है। और मैंने आपको ये बताया है कि भारत सरकार जो है AICTE बीटेक कोर्सेज इस तरीका से लॉन्च किए हैं ताकि इनके लिए हमें जो मैन पावर चाहिए इस प्रोजेक्ट के लिए वो भी बनाई जा सके। तो लगातार इस पर कार्य जारी है। तो देखिए मैं इसमें और थोड़ा सा आपको बताऊं, बजट मैंने आपको बता दिया 1.5 ट्रिलियन का बजट है। वैश्विक साझेदारी लगातार, सप्लाई चेन, अमेरिका, जापान और ताइवान जैसे देश जो हैं उनके साथ में हमने एक गठजोड़ करके ये अपने लिए बनाया हुआ है ताकि हम जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 के अंदर अपनी जगह बना सके। और चुनौती मैंने बताई है, जैसे कि आपको जानते हैं कि 2 से 3 नैनोमीटर पर टेक्नोलॉजिकल चुनौती तो आएंगी। साथ ही साथ अगर हम वैश्विक बाजार में जाएंगे तो हमें ताइवान और चाहे वियतनाम हो, जापान हो, कोरिया हो, इनको भी
टक्कर देना पड़ेगा। और औद्योगिक परियोजनाएं जैसे मैंने बताया कि धोलेरा के अंदर टाटा और ये जो माइक्रोन दोनों ने मिलकर के बहुत बड़ा निवेश किया है, और ये जो निवेश है इसके लिए मैं अलग से वीडियो लेकर के आने वाला हूं। देखिए आधुनिक युग का जो नया सोना है वो क्या है, वो है माइक्रोचिप्स, जिन्हें हम इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। आपको एआई हो या फिर सुपर कंप्यूटर बनाने हो या फिर सर्वर्स बनाने हो, इनके लिए आपको यही सेमीकंडक्टर्स की आवश्यकता पड़ेगी। रक्षा हो या प्रौद्योगिकी हो, अगर आपको अपने रक्षा क्षेत्र को भी अगर अपग्रेड करना है तो वहां पर एआई से अगर आपको इंटीग्रेट करना है तो फिर भी आपको जरूरत पड़ेगी किसकी, सर्वर्स की, ताकि आपका डेटा लोकलाइज्ड सेव हो। और उसके लिए आपको जरूरत पड़ने वाली है सेमीकंडक्टर। या फिर आपके इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो, अगर आपको ये सब बढ़ाने हैं और अपनी निर्भरता विदेशी फ्यूल पर कम करनी है, उसके लिए समुद्र मंथन नाम से अलग से एक प्रोजेक्ट चलाया हुआ है। लेकिन फिर भी हमको क्या करना है, तथाकथित या परंपरागत जो ऊर्जा के स्रोत है उनसे हट करके हमें अपना जो ट्रांसपोर्ट है उसको शिफ्ट करना पड़ेगा। और फिर बात आती है टेलीकॉम की, तो ये सबकी जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, माइक्रो प्रोसेसर या फिर जिन्हें हम इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। और जो इंटीग्रेटेड सर्किट है उसका जो बेस है वो क्या है, वो है आपके क्रिटिकल मिनरल्स। क्लियर। देखिए वही जो मैंने आपको बताया, यहां पर हमने क्या सीखा है, सप्लाई चेन में बाधा आती है, कोविड-19 के अंदर देखा भारत के द्वारा, और इसी इतिहास से हमने सीख ली है। भू राजनीतिक तनाव हो, जहां पर चाइना जो है, अगर भू राजनीतिक तनाव आता है तो चाइना अगर उस युद्ध में जाता भी है तो सप्लाई चेन बाधित होती है। राष्ट्रीय सुरक्षा, जैसे मैंने आपको बताया कि रक्षा प्रणालियों में जो है स्वदेशी चिप अनिवार्य है, नहीं तो हो सकता है कि किल स्विच जो होता है वो दूसरे देश के हाथ में हो, और चाइना इसमें माहिर है। तो उस पर याद आता है ग्लोबल सेमीकंडक्टर परिदृश्य क्या दिखाता है। देखिए मैंने जैसे कि बताया कि ताइवान का जो TSMC है और चीन +1 की जो नीति हमारी है उस पर कार्य कर रहे हैं। रणनीतिक साझेदारी, मैंने जैसे बताया कि अमेरिका हो, जापान हो, यूरोप हो, सबसे जो है हम साझेदारी करके भारत को एक डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं कि चाइना +1 पूरी दुनिया के लिए, सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए चाइना +1, यानी कि चाइना जो भी पूरी दुनिया को सप्लाई करता है क्रिटिकल लेवल पर वो भारत कर सके। ये पूरी दुनिया जानती है कि भारत जैसा एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, यहां पर हम ज्यादा बिलीव कर सकते हैं और रिलाई कर सकते हैं भारत के ऊपर, ना कि चाइना के ऊपर। तो ये भी कारण निकल करके आता है। देखिए भारत सरकार जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी में सबसे बड़ा रणनीतिक बदलाव भी किया है, और इसके लिए उन्होंने केवल चिप बनाना ही नहीं बल्कि पूरी तरीका से टैक्स सॉवरेनिटी की बात आती है। और टैक्स सॉवरेनिटी के अंदर जब बात आती है तो मैंने जैसा कि बताया कि हमें अगर सॉवरेनिटी चाहिए तो हमारे लिए जो क्रिटिकल मिनरल्स है वो भी हो, पूरी जो सप्लाई चेन है वो भी भारत के अंदर हो, साथ ही साथ जो सर्वर है वो भारत के अंदर, डेटा जो है यहां से शेव हो। इसके लिए समय सीमा जो है मैंने जैसा कि बताया ISM 2.0 के लिए 12 वर्ष है। 2035 तक मैंने जैसा बताया 2 नैनोमीटर पर हमें चिप का उत्पादन करना ही होगा, और यहां पर वही सब कुछ रखा हुआ है। और बजट मैंने जैसा कि बताया ये पहले वाले के लिए इतना था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर के 1.5 ट्रिलियन इंडियन रुपीस कर दिया गया है। इंसेंटिव जो मैंने बताया है, पहले ISM में 50% था, अब इसको घटा करके 30% कर दिया गया। कारण क्या है इसका, कि ज्यादा से ज्यादा शेयर होना चाहिए किसका, प्राइवेट सेक्टर का इसके अंदर। और मुख्य फोकस क्या है, यहां पर फैब्रिकेशन लैब की शुरुआत करना था, लेकिन यहां पर पूरा इकोसिस्टम बनाना है। इसका मतलब है ISM 2.1 जो है वो 1.0 जो है वो इतना ज्यादा जटिल नहीं था, लेकिन अब की बार पूरी तरीका से हमने हाई टेक्नोलॉजी और हाई एस्पायरेशंस हमने रखी हुई हैं अपने लिए। अब जैसे मैंने बताया साणंद के अंदर जो माइक्रोन है, अमेरिका की कंपनी है, ये प्लस भारत का जो टाटा है ग्रुप, उसके द्वारा ये सारा कार्य किया जा रहा है। धोलेरा के अंदर आप जानते हैं कि टाटा और जो ताइवान कंपनी है उनके सहयोग से ये दूसरा कार्य भी जारी है। अब देखिए सिर्फ चिप नहीं बनानी, पूरा इकोसिस्टम बनाना है। अगर पूरा इकोसिस्टम डेवलप करते हैं तभी जाकर के आप कह सकते हैं कि सॉवरेनिटी आ चुकी है, जिसके अंदर क्रिटिकल मिनरल्स आ गए, जिसके अंदर जब चिप हम बनाते हैं तो बहुत सारी गैसेस और बहुत सारे केमिकल्स, अल्ट्रा प्योर गैस, अल्ट्रा प्योर वाटर, इनकी जरूरत पड़ती है। और बहुत ज्यादा जो गोन्ड्स और वेफर्स जो है उनके लिए, सेमीकंडक्टर जो बेस पॉइंट्स होते हैं उनके लिए, और साथ ही साथ लास्ट में आता है जो फैब है, जो ATMP है, इसका अंतिम चरण है, इसकी जरूरत पड़ती है। तो ये सारे कार्य आते हैं सप्लाई चेन के अंदर। देखिए लॉन्ग पेबैक पीरियड है, ये चैलेंज है, जटिल तकनीक मैंने आपको बता दिया है, संसाधनों की खपत होगी और स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत होगी, जिनके लिए भारत सरकार पहले 2019 से ही कार्य कर रही है। तो फ्रेंड्स अब भारत पूरी तरीका से तैयार है, इसके लिए कार्य बहुत पर्दे के पीछे चल रहा है। और जो स्टेम आप जानते थे ना, जो साइंस है और टेक्नोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, इसके लिए पूरा सरकार के द्वारा चलाया गया था विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित में ग्रेजुएट
ग्रेजुएट्स के लिए एक नए अवसर खुले हैं, सिलेबस अपडेट किए गए हैं और इंडस्ट्री एकेडमी पार्टनरशिप जिसे हम इंटर्नशिप बोलते हैं उसके लिए भी सरकार के द्वारा दरवाजे खोले गए हैं। ये मैंने आपको बता दिया। अब सरकार अपनी हिस्सेदारी कम की है, इंसेंटिव कम किए हैं और टाइम बढ़ा दिया, पहले 5 था अब 12 वर्ष कर दिया है। तो फ्रेंड्स यही है, आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। आप बताइए वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।